यो गाइस, वेलकम बैक टू साफ लव। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम लोग एक और खतरनाक स्क्रिप्टेड टॉयलेट की एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है क्या होता स्पीकर है तुम्हारा और टॉयलेट आ जाते इन एपिसोड 77। तो एपिसोड का शुरुआत होता है इस दफा रूम की सीन से, और यहाँ पर वो सीन दिखाया जाता है जिसमें एक कैमरा वुमन कहती है जिसमें एक एपिसोड 79 पार्ट 1 की तरह सब चीज़ें सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर उसके बाद कहती है ये मेरी गलती है, ये हमेशा से ही मेरी गलती है। और फिर उसके बाद से वो कहती है ये हमेशा से मेरी गलती थी। फिर पीओवी स्पीकर में कहता है कि, और फिर एग्जीक्यूटिव कहता है मत करो ये, और फिर उसके बाद और पूरा स्पीकर लड़ाई आ जाता है बहुत। फिर उसके बाद कहता है चलो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, और फिर उसके बाद से बहुत बड़ा धमाका चलता रहता है। टीवी में की सारी स्क्रीन फूट जाती है और साथ में बहुत सारी खतरनाक चीज़ रहती है। और फिर उसके बाद से स्टोरेज कहती है तुम ये बिल्कुल नहीं करोगी, और फिर उसके बाद स्टोरेज सब चीज़ को उठाती है, और फिर वॉचमैन रूम को नहीं हटाने देती है, लेकिन अपना एग्जीक्यूटिव सही टाइम में आकर कर देता है। फिर उसके बाद तो कहता है जल्दी से ज़रा हमें इस चीज़ को निकालना होगा। ये कहकर वो जल्दी से वॉचमैन रूम के कौन से जो कौन निकलता है उन सबको निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद उधर का कहता कि स्पोर्ट प्लान में 0 नीचे लिखा आता है, और फिर उसके बाद से ये के बाद जीमेन भी आ जाता है और उन सब स्टोर को उठा कर पटक देता है, और जीमेन स्टोरेज भी नीचे गिर जाती है। फिर जीमेन कहता है पागल। और फिर उसके बाद से वहाँ पर डिसीजन होता है, और ये टीम में से कॉलिंग पर निकल जाता है। अब होगा ना उसकी कमाई टीम में बहुत जोर से गुस्सा रहता है और हम मुक्का मारता है। फिर स्टूडेंट कहती है मेरा क्या होगा, आप मजाक कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट को छोड़ देता है, लेकिन डचीज उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है शायद से क्योंकि वो जिसकी बेटी है। फिर टीम कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। फिर कहता है वो चिल करो ब्रो। फिर उसके बाद वो कहता है अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। फिर उसके बाद वो चली जाती है और साथ में एक और भी। और फिर उसके बाद से वो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। उसके बाद कहता है मेरे पास वो कोई चॉइस नहीं बचा था, इसलिए मैंने तो ये करना पड़ा। और फिर उसके बाद से वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि आगे जाकर मैं सब चीज़ खत्म कर देने वाला हूँ। फिर उसके बाद से वो सब आते हैं और फिर उसके बाद से वो सब कहते हैं कि सच में चलो इसे करते हैं। और फिर उसके बाद हम सब बाय 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 बहुत बुरे तरीके से करते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव आकर कहता है यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, ख़त्म कर दिया उन सबको, यहाँ पर क्या हुआ है। क्योंकि मैंने अपने हाथ में कहता है यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है, शायद कह रहा होता है। फिर वो टेलीपोर्ट पर चला जाता है रिपेयर होने के लिए। फिर एग्जीक्यूटिव पूछता है यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद से यहाँ पर एक स्कूटर टॉयलेट ब्रिज टॉयलेट रहते हैं, और एक टॉयलेट जो कि बहुत तरीके से फिर आता है कनेक्टिंग टू टीवी बेस। फिर उसके बाद से हम लोग शायद टीवी बेस करते हैं। फिर यहाँ पर साइंटिस्ट इंतजार कर रहा था टीम का, इस साइड टाइटन टीम है और टाइटन टीम में फाइनली आ जाता है। और फिर उसके बाद में आता गया। फिर उसके बाद कहता है प्लेग वर्क कर गया, लेकिन उसकी जैसा नहीं। फिर वो कहता है मुझे मेरी स्क्रीन वापस चाहिए। फिर उसके बाद कहता है तो मैं मेरी बात को बीच से मत काटो, ये हम बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं। फिर 3 मिनट कहता है दो गया नहीं। फिर वो डिसअपॉइंट होकर देता है ठीक है देता हूँ। तो फिर उसके बाद से एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन टाइटन टीम के कंधे में रखती है और दूसरे शोल्डर में भी लग जाता है। तो फिर साइंटिस्ट कहता है ठीक है बड़े भाई अब स्क्रीन को मत तोड़ना। उसके बाद टाइटन टीम कहता है चुप। फिर उसके बाद से वो जाने लगता है लड़ने के लिए, और फिर उसके बाद से कहता है चलो जल्दी से चलते हैं स्पीकर बेस में। और फिर उसके बाद से वो चलता है और फिर उसके बाद से वो चलने लगते हैं। और फिर यहाँ पर जल्दी से खत्म हो जाता है, और यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग भी आ जाता है। लेकिन गाइस इस एपिसोड का भी दूसरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों अब दूसरे एपिसोड की भी एनालिसिस करते हैं। तो वहाँ पर भी वापस से सीन का एनालिसिस आ रही है, और फिर उसके बाद से उसी सीन पर दिखाया जाता है जहाँ पर फुल डिटेलिंग के साथ अपन बेस कराते हैं। और वहाँ पर जो सब कुछ चीज़ें कहते हैं मैं वापस से कहता है मैं वापस आ गया, लेकिन से गाइस वो एपिसोड अपन आपको नहीं दिखाते। और यहाँ पर उधर जाने लगता है टीवी बेस के अंदर, और फिर उसके बाद से आप फाइनली टीवी बेस पर पहुँच जाते हैं। और फिर उसके बाद से कहता है फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और फिर उसके बाद से वो यहाँ पर सब
चीज़ें करते हैं। फिर उसके बाद कहता है हमने ये कर दिखाया ब्रो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। और फिर साइंटिस्ट कहता है मुझे टाइटन स्पीकरमैन को दिखाओ। फिर उसके बाद से अपन टाइटन स्पीकरमैन हमको दिखेगा क्या? फिर उसके बाद कहता है मेरे पास कुछ है और शायद शैडो टीवी के पास कुछ है। तो हाँ, ये शैडो टीवी का ही कुछ आइटम वो वेपन है। फिर उसके बाद कहता है ये दिखने में सच में बहुत कूल लग रहा है। और फिर उसके बाद से टाइटन स्पीकरमैन शो होता है अपग्रेडेड टाइटन स्पीकरमैन 3.0 और सच में वो बहुत तगड़ा लग रहा है। इसके बाद कहता है मैं अब इस चीज़ को ख़त्म करने वाला हूँ और तुम लोग भी अब जाओ। फिर इसके बाद तो कहते सिग्मा हो रहा। फिर इसके बाद अपना टीम कहता है इसको मैं गेम मत करो। और ये यहाँ पर कोई गेम नहीं चल रहा, अपना टीम भी कहता है कि फिर इससे थोड़ा सा गुस्सा लग रहा है। तो टीवी में कहता है फिर अपना वो टीम कैमरा में कुछ दोस्तों को अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद से वो याद कर रहा होता है कि कैसे कैमरामैन कर सकता है, तो कैमरामैन को उन लोगों ने छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद से वो याद कर रहा होता है कि कैसे 74 की एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फिर उसके बाद से उसके बाद से वो बहुत जोर से स्क्रीमिंग करने लगता है। और फिर उसके बाद कहता है अगर तुम तैयार हो चुके हो तो चल सकते हो। फिर वो तगड़ा स्क्रीम करने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है वो। और फिर उसके बाद कहता है चलो अगर तुम रेडी हो चुके हो मोबाइल देखा था सिर्फ, अब कहो कि चले तो उसके गाय से भी यहाँ पर कर रहे होता है कि क्या तुम मुझे छोड़ जा रहे हो। फिर साइंटिस्ट कहता है लो जरा तुम अपने आप को देखो। और फिर उसके बाद वो कहता है क्या तुम मुझे यहाँ से छोड़ कर जा रहे हो। फिर उसके बाद साइंटिस्ट कहता है हाँ जरा तुम अपने आप को देखो। तो फिर साइंटिस्ट कहता है ठीक है। और फिर उसके बाद से वापस से स्क्रीन में देखा जाता है। और फिर उसके बाद से यहाँ पर दिखा जाता है कैमरा ऑफलाइन। और फाइनली अपना टीवी दिखता है जिसमें अभी एक स्ट्रो टीवी को मारने जा रहा होता है। लेकिन से यहाँ पर आता है भाई पर जगह टॉयलेट और उन सब स्ट्रो को ख़त्म करके उस वाले स्ट्रो का भी ऊपर चढ़ जाता है। फिर उसके बाद से पर जगह टॉयलेट आकर सिग्मा दिखाने लगता है अपना बहुत तगड़ा यार कुछ बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद से यार वो स्ट्रो के ऊपर वो कूद जाता है अपने लेजर को चला कर और वो स्ट्रो भी खत्म हो जाता है। फिर वो ये स्ट्रेकर जल्दी से चलता था और भाई एक और स्ट्रो टॉयलेट था जिस वो स्ट्रो टॉयलेट की बॉडी को फ्रीज बना के उसके कूद जाता है बहुत तेज। और फिर उसके बाद से वो नीचे आ जाता है। और फिर उसके बाद एक पता नहीं क्या होता है। और फिर यहाँ पर एक लार्ज स्पीकरमैन भी आ जाता है और दूसरा लार्ज स्पीकरमैन भी आ जाता है। और फिर ये क्यों कौन आ जाता है भाई पूरा एग्जीक्यूटर आना भाई बिजली से कनेक्टर और एग्जीक्यूटर भी पहुंच जाता है। और यहाँ को कहता है चलो इसे ख़त्म करते हैं। और फिर उसके बाद से एक स्ट्रो आ जाता है बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं नॉर्मल साइज। और फिर उसके बाद से वो फायर कर लेता है और भाई साहब रिलीज करने लगता है अपना पीओ भी बहुत खतरनाक तरीके से। और फिर उसके बाद से वो मारने लगता है सबको। लेकिन एग्जीक्यूटर कोई तरह की बीम छोड़ गया तो उसके ऊपर मारता है लेकिन वो अपने शुरू से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद वो हंसता है। फिर टीम में कहता है आप चलो इस चीज़ को मैं तुमको ख़त्म कर दूँगा। और फिर उसके बाद वो गुस्सा करता है और वो अपने शॉट को टेलीपोर्ट करके मार देता है वो खतरनाक तरीके से। और फिर उसके बाद से भाई बहुत तगड़ा यार ये। और फिर एग्जीक्यूटर कहता है हम शो करता है अपना पोस्ट से तरीके से। और फिर उसके बाद से ऐसे वो आता है पता नहीं कौन सा यूएफओ टॉयलेट था स्ट्रोस का लीडर। और फिर उसके बाद से बहुत सारे स्ट्रोज और आने लगते हैं बहुत खतरनाक तरीके से। और फिर उसके बाद से वो सब कहते हैं फिर टाइटन टीम के ऊपर वो सब जाते हैं फायर करने के लिए। और सच में वो भी फायर करने लगते हैं। टाइटन टीम में अपने ब्लास्टर को एक स्ट्रो के ऊपर छोड़ देता है और दूसरे स्ट्रो के ऊपर गुस्सा होकर भी दूसरे स्ट्रो को भी छोड़ देता है। अपना क्यों भी वो तगड़े तरीके से ग्लिच कर रहा होता है और दूसरे तीसरे वाले को भी मार देता है। और भाई चौथे वाले को भी अपने ब्लास्टर से ख़त्म कर देता है बहुत खतरनाक तरीके से। और उसके बाद अपना पता नहीं कहता है ये चीज़ हमारी है। और फिर उसके बाद से चला जाता है स्कूल में या मजाक कर रहा है। और फिर टाइटन टीम में एक स्ट्रोक को निपटा डालता है बहुत खतरनाक तरीके से। और फिर उसके बाद से कहता है बहुत सही तरीके से। और फिर उसके बाद से बड़ा सा पोर्टल खुल रहा होता है जो कि शायद से अपना वो होता है अपना
ना पता नहीं क्या, और यहाँ से पता नहीं कोई सब बड़ा सा फूल कर आ जाता है जिसमें से पता नहीं कौन सा निकलता है, और वो एस्ट्रोल ऐसे होता है। एस्ट्रोल जब हम फिर वो सीन कहता है कि अब तुम स्केप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद कहता है मैं इस बार तुमको खल्लास कर ही जाऊँगा इस बार, और फिर वो पिस्तौल निकाल कर उससे पास निकाल लेता है। तो फिर उसके बाद से वो कहता है तुम मेरे पावर को अकेले नहीं दिखाओगी। डीमन कहता है अकेले, मैं अकेले नहीं हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं कौन आने वाला है, कहता है तो स्पीकरमैन। और हाँ सचमुच टाइटस स्पीकरमैन 3.0 फाइनली आ जाता है। और भाई वो बहुत तगड़ा लग रहा है, सच बता रहा हूँ। और अब यहाँ पर फाइट भाई का सीन होगा, और फिर वो कहता है चलो अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार होते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है सब एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।